वेलकम लर्नर्स, डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिलअप्स। ये फिलअप्स मैंने पॉइंटर्स के ऊपर बनाए हैं। ये फिलअप्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन स्टूडेंट्स का वाइवा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट देना है या कहीं इंटरव्यू पे जाना है, तो पॉइंटर के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है पॉइंटर का, जब भी आप पॉइंटर करोगे तो आता है व्हाट इज ए पॉइंटर या पॉइंटर इज ए डैश। तो आप क्या बताओगे कि पॉइंटर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद पॉइंटर्स द एम्परसेंड सिंबल इज कॉल्ड द डैश ऑपरेटर। एम्परसेंड सिंबल को, ये जो सिंबल है, इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं। द स्टैरिक इज कॉल्ड द डैश ऑपरेटर। जो स्टार है उसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं। एंड द स्टैरिक कैन आल्सो बी कॉल्ड, और स्टैरिक को और भी क्या कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए पॉइंटर या ये पॉइंटर क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो पॉइंटर है वो क्या है, एक वेरिएबल है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल which stores the address of another variable। जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए पॉइंटर, पॉइंटर इज ए वेरिएबल which stores the address of another variable। जो नेक्स्ट फिलअप थी उसका आंसर क्या है, विद पॉइंटर द एम्परसेंड सिंबल इज कॉल्ड द रेफरेंस ऑपरेटर। जो एम्परसेंड सिंबल है उसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे, तो आप क्या बताओगे कि इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर बोलेंगे। या कई बार पूछा जाता है कि रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, एम्परसेंड। द स्टैरिक इज कॉल्ड द डैश ऑपरेटर। स्टार को हम कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द डी रेफरेंस ऑपरेटर। और जो स्टार है उसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मीन स्टार को मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है और डी रेफरेंस भी बोला जाता है। कई बार स्टूडेंट्स वाइवा के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि स्टैरिक जो है वो पॉइंटर में उसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो सिंपल स्टार अगर पूछा जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन है, बट अगर पॉइंटर्स के रेफरेंस में पूछा जाता है तो इट इज ए डी रेफरेंस ऑपरेटर। आई होप डियर लर्नर्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज टू डिक्लेयर एक्स अंडरस्कोर एज पॉइंटर टू एन इंटीजर। अगर आपके पास ये वेरिएबल है और आपने इसको एज ए पॉइंटर डिक्लेयर करना है, तो इसको कैसे डिक्लेयर करोगे। तो द आंसर इज कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटीजर हमने डिक्लेयर करना है उसके लिए डाटा टाइप क्या ली है, इंट ली है। पॉइंटर के लिए इसके आगे क्या डाल दिया है, स्टार डाल दिया है, राइट। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप इसको कैसे लिखोगे। इंट पॉइंटर के लिए स्टार एक्स एज देन सेमीकोलन। Next is if x is an integer variable then dash gives its address। तो अगर x जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है और हमने उसका एड्रेस बताना है तो कैसे बताएंगे। इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एम्परसेंड। और इसको अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए रेफरेंस ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट इज पॉइंटर वेरिएबल स्टोर इन डैश मेमोरी। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो पॉइंटर है क्या हम उसको मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। यस, तो
किस मेमोरी में हम उसको स्टोर करवाते हैं? सो द आंसर इज जो पॉइंटर वेरिएबल है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इनका आंसर समझ आ गया है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। Thanks for watching and subscribing my channel. Thanks a lot.